गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी अवकल समीकरण की परिभाषा क्या होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि अवकल समीकरण की कोटि एवं घात क्या होती है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया था। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं कि आज हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण, उसको कैसे सरल किया जाता है, या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो सबसे पहले तो उसमें हम सिर्फ उन्हीं अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे जिनकी प्रथम कोटि एवं प्रथम घात, मतलब उनकी कोटि भी एक हो और उनकी घात भी एक हो। उन अवकल समीकरणों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, उनको कैसे सरल किया जाता है। जैसे प्रथम कोटि और प्रथम घात की एक समीकरण में आपको उदाहरण से बताऊं तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, जैसे पिछले में हमने जो एग्जांपल लिया था। इस अवकल समीकरण में आप देखोगे कि इसकी कोटि भी एक है और घात भी एक है। तो इस प्रकार की जो भी समीकरण होगी जिसमें सिर्फ dy बाई डी एक्स से इससे ऊपर के डेरिवेटिव काम में नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ और इससे कम, वो अवकल समीकरण के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी आपको समीकरण दी जाएगी उसका सॉल्यूशन करने के कई तरीके हैं। उसमें से सबसे पहला जो तरीका होता है इसको सरल करने का, वो होता है चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, चरों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि हमें जो चर दिए जाएंगे x और y समीकरण में, हम उनको पृथक अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे और फिर उसको सरल करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको इक्वेशन जो है वो इस टाइप में दी जाएगी, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। कुछ इस प्रकार में आपको समीकरण दी जाएगी जहाँ पे m और n x y की कोई फलन होगी। हमें क्या करना है, x चर x व y को पृथक करने पर जब m और n जो ये x y के फलन दिए जाएंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि उसमें से x के फलन एक तरफ और y के फलन को दूसरी तरफ अलग अलग या पृथक करके हम सेपरेट करके लिख सकें। तो जो हमारी इक्वेशन है वो इस प्रकार बन जाएगी। x के जो फलन है उनको हम dx के साथ रखेंगे और जो y के फलन है उनको हम dy के साथ रखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करोगे तो आपको उसका इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी x और y के मान मिल जाएंगे। ठीक है, एक उदाहरण से देखते हैं, समझते हैं इसको। तो जैसे कि एक इक्वेशन है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक समीकरण आपको दी है, अवकल समीकरण प्रथम कोटि। आप इसमें देख सकते हो इसकी कोटि भी एक है और घात भी एक है। तो प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम चरों की पृथक्करण विधि में सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको जो y का फलन है उसको y की तरफ और x का जो फलन है उसको x की तरफ ले जा सकते हैं क्या। तो आप जब इनको इस वाले 1 प्लस वाई स्क्वायर को इस तरफ ले आओ तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और डी एक्स को उधर ले जाओ तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप देखोगे कि जो हमने जो x और y के जो चर थे उनको dy की तरफ y के सारे फलन और dx की तरफ x के सारे फलन आ गए, यानी यहाँ पे चरों का पृथक्करण हो गया। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों तरफ से इसको इंटीग्रेट कर दो। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर
उम्मीद करता हूँ सबको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उम्मीद करता हूँ आप सबको इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट को भी हम, क्योंकि ये दोनों टर्म tan इनवर्स में है तो कांस्टेंट को भी हम tan इनवर्स में ही लिखेंगे, tan इनवर्स c। ठीक है, अब इस tan इनवर्स x को इस तरफ ले आओ तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। अब यहाँ पे tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपने पढ़ा होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो वहाँ से जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस y इंटू x इज इक्वल टू tan इनवर्स c, और ये हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस वाई एक्स। तो यह है, या y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी 1 प्लस वाई इंटू एक्स। ठीक है, ये या फिर यह इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपने देखा इसमें हमने चरों के पृथक्करण विधि को काम में लेके y की तरफ dy की तरफ y के सारे फलन और dx की तरफ x के सारे फलन लेके गए, पृथक पृथक लिख के और इनका इंटीग्रेशन करके हमने आंसर प्राप्त कर लिया। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें एग्जांपल में काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार परीक्षाओं में आया है, तो इसको भी हम चरों के पृथक्करण विधि से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि y के फलन को अलग और x के फलन को हम अलग करने की कोशिश करते हैं। तो हम dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसमें से इसको लिखते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई। हमने e की जो पावर x माइनस वाई है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से e की पावर माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू पावर x प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई। और अब चरों का पृथक्करण है तो इसको y का जो फलन है इसको y की तरफ और x का जो फलन है उसको x की तरफ। तो ये हो जाएगा y के फलन को जब इधर लाओगे तो e की पावर y dy इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि y की तरफ सिर्फ y का फलन है और x की तरफ x का फलन है, पृथक्करण कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन के लिए हम इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये e टू द पावर y का e टू द पावर y हो जाएगा, और इस तरफ e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेट्स पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e टू द पावर y sin x dy इक्वल टू 0। इसमें भी चरों के पृथक्करण वाली विधि या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाने की कोशिश करें तो इसमें x के फलन और y के फलनों को हमें अलग अलग करना होगा। तो हम करते हैं, इसको dx को उस तरफ ले जाते हैं, जो फलन बनेगा e टू द पावर या फिर y प्लस 1, उस फलन को उस तरफ ले जाएंगे हम dy वाले पद को cos x dx इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर y sin x dy। ठीक है, dy वाले टर्म को उस तरफ ले गए। अब sin x को इस तरफ और e टू द पावर y प्लस 1 है उसको उस तरफ भेजते हैं, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन
साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर वाई अपॉन e टू द पावर वाई प्लस 1 dy। तो आप देख सकते हो x और y के दोनों फलन पृथक हो गए, अलग अलग हो गए। अब इसको सॉल्यूशन के लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये इसका इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप पता होगा कि हम इसको z मान लेते हैं। तो लेट e टू द पावर y प्लस 1 इक्वल टू z। तो e टू द पावर y dy इक्वल टू dz। ये पढ़ा होगा आपने 12th में। तो इसका अवकलन जब किया x के सापेक्ष तो ये आ गया हमारे पास, हाँ x के सापेक्ष। अब तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं साइड में ही एक बार बता देता हूँ, यहाँ हम डायरेक्ट काम में लेंगे। तो हमें जो इंटीग्रेशन इसका करना था ये क्या हो गया, ये e टू द पावर y dy तो हो गया dz, और अपॉन ये जो है ये पूरा बन गया z, हमने इसको z माना था। तो dz अपॉन z, इसका इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, log z। z की वैल्यू वापस पुट करोगे आप तो ये हो जाएगा log e टू द पावर y प्लस 1, है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको काम में लेते हैं, माइनस, और इसका सॉल्यूशन माइनस अपनी जगह है, इसका सॉल्यूशन हमने अभी किया log e टू द पावर y प्लस 1 प्लस कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म log में है तो कांस्टेंट को भी हम log में ही लिखेंगे, तो log c। ठीक है, अब इसको यहाँ ले आओ, तो log sin x प्लस log e टू द पावर y प्लस 1 इक्वल्स टू log c, और log a प्लस log b का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा log sin x इंटू e टू द पावर y प्लस 1 इक्वल टू log c, और इसका मतलब है sin x e टू द पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू c। ये इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है। तो आप देख सकते हो काफ़ी सरल है ये सवाल। जो क्वेश्चन हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से करेंगे वो बहुत इजी रहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा।